हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा काफ़ी समय के बाद एक नया अपडेट लेके आ रखा हूँ मैं आपके लिए। 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यह बताया था आपको कि भाई सीबीएसई ने अब अपना नया असेसमेंट कर दिया है स्टार्ट। नया असेसमेंट मतलब न्यू असेसमेंट 2021-22, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पेपर का पैटर्न भी काफ़ी चेंज होगा। उसमें मैंने ये बताया था कि भाई 90 मिनट्स का जो आपका पेपर होगा वो होगा 90 मिनट्स का पेपर जो होगा आपका फर्स्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो होगा नवंबर दिसंबर में होगा और दूसरा मार्च अप्रैल में होगा। उसकी बाकी डिटेल जानने के लिए मतलब और डिटेल में जानने के लिए आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। पर आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने नहीं आया क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें यह बताया था कि भाई असेसमेंट जो हो चुका है पूरा चेंज हो चुका है एमसीक्यू पैटर्न में। पर समझ में ये नहीं आ रहा था कि एमसीक्यूज किस तरीके के आएंगे। तो आज मैं आपके लिए वही चीज़ लेके आ रखा हूँ, एमसीक्यूज़। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे हमारे वो देखते हैं। तो एक हम केस स्टडी पकड़ते हैं। सारे जो एमसीक्यूज़ बनेंगे बेटा वो केस स्टडीज़ के टाइप में बनेंगे, यानी कि आपको काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप डीप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा मानना है और मैं कहता हूँ आपसे कि भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दें जिन्होंने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की। काफ़ी बच्चों ने तो पढ़ाई शुरू कर दी होगी, पर जो अभी भी नींद में बैठे हुए हैं तो भैया अब जाग जाए। तो मैं आज केवल 2 केस स्टडी को डिस्कस करूंगा। फर्दर केस स्टडी को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और केस स्टडीज भी इसके ऊपर बना दूंगा सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो या एक्स एंड वाई जेड कोई भी हो। ठीक है ना। तो सभी सब्जेक्ट के हम धीरे धीरे बना देंगे। तो चलिए हम पहली केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग का टाइम। तो पहली केस स्टडी कहती है, देखो केस स्टडी को करने के लिए सबसे पहला मंत्र यही बेटा, हाथ में पेंसिल जरूर पकड़े आप ऐसे। ठीक है। और केस स्टडी को पढ़ते समय पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, स्टडी को केस स्टडी को पूरे ध्यान से पढ़े। जैसे मैं लेके चलता हूँ तो क्या कहता है, अमित एंड महेश, साथ साथ लिखते भी रहना। अमित एंड महेश आर द पार्टनर इन अ फास्ट फूड कॉर्नर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे सोल्ड फास्ट फूड, यानी यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, अमित और जो आपका महेश है, 2 पार्टनर हो गए, उनकी रेशो क्या हो गई 3:2। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप हाईलाइट भी करके रखेंगे। एक तो हो गया अमित और महेश, और पार्टनर की रेशो क्या हो गई 3:2 हो गई। क्लियर है सर। फिर आगे चलते हैं हम। तो उनकी जो कैपिटल है, जब बेटा अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कैपिटल दे रखी है आपको, फिक्स कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, फिक्स कैपिटल। तो आपने पढ़ा होगा फिक्स कैपिटल जब भी होती है तो उसमें करंट अकाउंट बिल्कुल बनता है हमारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, फिक्स कैपिटल यानी करंट अकाउंट से रिलेटेड आएगा कुछ। एट द एंड ऑफ द ईयर their profit was 1,20,000 before allowing the remuneration 3,000 per quarter मतलब जो एक साल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 3 मंथ के। ठीक है। अमित 2,000 पर हाफ ईयर, महेश 2, ये महेश का हो गया और वो अमित का हो गया। सच प्रॉमिसिंग परफॉर्मिंग द फर्स्ट ईयर वॉज एनकरेजिंग देयरफॉर दे डिसाइड टू एक्सपेंड देयर एरिया एंड ऑपरेशन। तो उन्होंने अब ये सोचा कि भाई अपने जो ऑपरेशन है फास्ट फूड का जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाए और बढ़ाया जाए, एक्सपेंशन किया जाए अपने ऑपरेशन का, काम का। ठीक है। फिर आगे क्या कहता है इसमें, ये इसको थोड़ा हटा दें। यस, फॉर दिस पर्पज दे नीड अ डिलीवरी वैन। इस पर्पज़ के लिए उनको क्या चाहिए, एक डिलीवरी वैन चाहिए और स्कूटीज चाहिए कुछ, और कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो उनके काम में सपोर्ट कर सके। अब कितने महीने बचे हैं, केवल 6 मंथ इनटू द अकाउंटिंग ईयर। दे डिसाइड टू एडमिट सुंदरम। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहा जिसका नाम है सुंदरम एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है। ऑफर्ड हिम 20% ऑफ हिज शेयर। अब देखो 20% जो होगा ना बेटा वो कैसे होगा, मैं आपको बता दूं, 20/100। तो यानी कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो 1/5 शेयर के लिए आ गया वो। ठीक है जी। तो 1/5 शेयर के लिए आया वो। 20% थोड़ा घुमाने के लिए मैं क्या दिया है। मंथली रेमुनरेशन उसका होगा 2500। मंथली रेमुनरेशन 2500, याद रखिएगा। मंथली रेमुनरेशन कितना है 2500। थोड़ा सा हटा दे इसको हमसे, फिर से कोई दिक्कत नहीं। तो 2500 इसका मंथली रेमुनरेशन हो गया। और कितने महीने बचे बेटा, ओनली 6 मंथ आर लेफ्ट ओनली। तो 2500 इंटू 6 कितना होता है हमारा 15,000। क्लियर है सर। तो ये हमारा हो गया 15,000, ये भी याद रखिएगा। सुंदरम वाज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस 1,30,000 वो कैपिटल लेके आता है, 70,000 वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है। ठीक है। बिसाइड दिस, इसके अलावा वो 1,00,000 रुपये लोन के लिए भी लाएगा 2 साल के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर लोन दे रखा है पर लोन का इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए वन एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ द लोन इज नॉट गिवन, तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज, बिल्कुल सही 6%। बहुत अच्छे। चलिए, तो ये हमने केस स्टडी को पूरा पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस को लेते हैं हम। तो क्वेश्चंस को पकड़ते हैं बेटा। पहला कहता है रेमुनरेशन विल बी ट्रांसफर टू डैश ऑफ द अमित एंड महेश एंड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा जी। तो इसमें कौन सा बन सकता है हमारा सर, कैपिटल अकाउंट में जाएगा या लोन अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में, बताइए, या नन ऑफ दिस।
बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था जब भी फिक्स कैपिटल होगी तो कहाँ जाएगा, आपके करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका आंसर हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, करंट अकाउंट में। फिर दूसरा आता है सर हमारा, अपॉन द एडमिशन ऑफ द सुंदरम द सेक्रीफाइस। देखो जब भी न्यू पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एडमिट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं बेटा, सेक्रीफाइस करते हैं। सी बात है, ठीक है ना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आप किसी पिज़्ज़ा पॉइंट में बैठे, आप दो दोस्त पिज़्ज़ा खाने बैठ गए, ठीक है। तब तक जैसे ही आपके सामने पिज़्ज़ा प्रेजेंट हुआ तभी एक आपका तीसरा दोस्त भी आ गया। अब आप दोनों दोस्त वो सेम रेशो तो नहीं खा सकते जो सोच रहे थे कि खा लेंगे। अब उस सेम पिज़्ज़ा को आपने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियस ये बात है जो आप पहले दो पार्टनर हैं या दो बंदे हैं वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे, किसके लिए? एडमिटेड पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा बेटा हमारा? बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। बाय अमित एंड महेश इन द रेशो ऑफ 3:2। यानी कौन इसमें सेक्रीफाइस करेगा? पुराने पार्टनर करेंगे अमित और महेश, और किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो जो 3:2 आती है, ठीक है। थर्ड कहता है सुंदरम विल बी एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ द ईयर। अब सुंदरम को कितना रेम्युनरेशन मिलेगा? मैंने आपको बताया था कितनी रेम्युनरेशन? 2500 रुपये। अगर पूरे साल का होता है बेटा तो 2500 इंटू 12 होता, पर यहाँ पर केवल 6 महीने बचे हैं। सुंदरम इस साल में 6 महीने काम करेगा, तो 2500 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा हमारा? 15,000। तो हमारा आंसर यहाँ पर लिख देंगे हम सीधा, कितना? 15,000 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सर। नेक्स्ट कहता है वाइल टेकिंग अप द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन द अकाउंटिंग ऑफ द फर्म मिस्टर सूरज मारवा फेस्ड अ डिफिकल्टी सॉल्विंग इट, आंसर द फॉलोइंग। अच्छा जी, वो क्या डिफिकल्टी कर रहा है इसको थोड़ा हटा दूं, मैं देख लेते हैं। फॉर द अमाउंट ऑफ लोन दैट सुंदरम हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड। अच्छा जी, जो अमाउंट ऑफ लोन सुंदर ने एग्रीड करना था, प्रोवाइड करने एग्री हुआ था प्रोवाइड करने के लिए, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन। तो मैंने आपको पहले बताया था वन एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लोन इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन यू ऑलवेज टेक बाय डिफॉल्ट कितना बेटा? बिल्कुल सही, 6%। कितना लेंगे आप इसमें? हमेशा 6% ले लेंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6%। आई होप आपको ये पहली केस स्टडी बिल्कुल से समझ में आई होगी। बेटा केस स्टडी को समझने के लिए आपको चैप्टर से थोड़ा थॉरो होना पड़ेगा, तो ठीक है ना। ऐसे ABCD में काम नहीं चलेगा आपका। देखिए आप कई बच्चे सोच रहे थे कि ABCD करेंगे या वो कहते हैं ना अकड़ पकड़ करके आप नंबर ले लेंगे। नहीं बेटा नहीं, केस स्टडी में आपको बहुत कंसंट्रेशन से पूरे चैप्टर की थॉरो स्टडी होनी चाहिए। चलिए सेकंड केस स्टडी लेके चलते हैं हम अपनी। डॉक्टर रजनी मेहता अ क्वालिफाइड MBBS जो एक मेडिकल डिग्री होती है, कहीं इसको ही ना बोले मियाँ बीबी बच्चों सहित, ये वाला नहीं है। एक मेडिकल डिग्री होती है जिसमें पूरी अच्छे से साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ाई करके फिर इंटर्नशिप लेके तब जाके प्रैक्टिस करते हैं। गॉट अ वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ 50 ईयर्स। बिल्कुल जी, MBBS डॉक्टर थी, उन्होंने 50 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। रिन्यूड हॉस्टल, okay, she was residing at the flat which wide apartment which is surrounded by the slum which is inhabited to economical weaker and state social area। तो इसमें यह कह रहा है कि भैया जो मिस्टर डॉक्टर रजनी मेहता हैं वो MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रिटायरमेंट ले ली एक हॉस्पिटल से, और जहाँ वो रह रही है वहाँ पर एक स्लम एरिया मतलब होता है बेटा जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे, इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो। आगे क्या कहता है? एज द पीपल ऑफ दैट एरिया नॉट अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ केयर वाइड स्प्रेड एलिमेंट एंड दिस प्रेजेंटली एंड द प्रिवेलिंग अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ। बिल्कुल यहाँ तो भाई सीधी सी बात है, नेचुरल सी बात है, जो लोग रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं उनके लिए बेटा इन सारी चीज़ों का ध्यान रख पाना बहुत टफ होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ तो रोज जद्दोजहद करते हैं जीवन यापन के लिए, रोटी के लिए, तो उनके लिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है कि भाई अपना सेहत का ख्याल रखें, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें, बहुत टफ बन जाता है। तो रजनी मेट विद द सम ऑफ वेल ऑफ द पीपल अपार्टमेंट एंड डिसाइड अपॉन द डिस्पेंसरी नेम द लोकल क्लिनिक। तो रजनी ने क्या डिसाइड किया कि वहाँ के लोगों से मिला जाए, जो थोड़े वेल सेटल्ड लोग हैं उनसे मिला जाए और एक क्लिनिक का निर्माण यानी कि इनोवेशन किया जाए जिसका नाम हो जाएगा लोकल क्लिनिक, टू प्रोवाइड देम द कॉस्ट फ्री मेडिकल असिस्टेंस एंड मेक देम अवेयर अबाउट द हाइजीन लिविंग, ताकि वहाँ के लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया जाए, इकोनॉमिकल बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाए, क्या खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए ताकि आप इकोनॉमिकली फिट रह सकें और बैलेंस रह सकें। वैसे भी कोरोना के टाइम पे बेटा अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ है, बिल्कुल सही बात है। मैनी ऑफ द अपार्टमेंट मेंबर एग्री टू इट, और उस अपार्टमेंट के कई लोग इस बात के लिए राजी भी हो गए। शी अप्रोच हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द टाउन, वो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी गई जो टाउन का था। हर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड एन इनिशियल वन टाइम ग्रांट, और वहाँ का प्रपोजल जो लोकल क्लिनिक का प्रपोजल था
डॉक्टर रजनी मेहता के द्वारा वो हेल्थ मिनिस्टर्स को पसंद आया वहाँ के लोगो डिपार्टमेंट को, और उन्होंने तुरंत 2 लाख का ग्रांट दे दिया। ग्रांट मतलब डोनेशन हो गया बेटा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये कौन से चैप्टर से, हमारा एनपीओ चैप्टर से। वाज सैंक्शन इमीडिएटली फॉर द पर्पस ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट, और स्पेशल है ये, स्पेशल डोनेशन हो गई। डोनेशन 2 तरह की होती है, जनरल और स्पेशल। ये किसके लिए दी गई है, स्पेशल डोनेशन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। द टेस्ट किट्स एंड द पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह। 10 मेंबर्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 ईच एज अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारा, लायबिलिटी होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। रजनी डिसाइडेड टू चार्ज, अब रजनी ने डिसाइड किया कि भाई कम से कम 10 रुपये चार्ज किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द पेशेंट। अच्छा, ये आपको डिटेल दे रखी है भाई, पूरा इस डिटेल को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पर्टिकुलर में क्या क्या दे रखा है, परचेज इक्विपमेंट, परचेज मेडिसिन, परचेज फर्नीचर, रेंट, फ्री, रिसीव मेडिकल टेस्ट, ऑनरियम। ऑनरियम का मतलब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या था। ऑनरियम का बेटा मतलब ये होता है, सपोज करिए आपके किसी इनॉग्रेशन में, जैसे लोकल क्लिनिक का इनॉग्रेशन है, लोकल क्लिनिक के लिए इनॉग्रेशन में सॉरी, आपके कोई नेता वगैरह को बुलाते हैं, तो उनके ऊपर जो, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में जो भी खर्चा होता है उसे ऑनरियम बोला जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी। रनी इन्फॉर्म दैट द 10,500 पेशेंट वर रजिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द अदर सर्विसेज। बिल्कुल, उन्होंने इतने पेशेंट को दिखा दिया। तो चलो जी, अब इसके केस स्टडीज़ के क्वेश्चन को लिया जाए। तो पहला कहता है, फर्स्ट, NPO प्रिपेयर्स, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या क्या बनाती हैं। देखो, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या क्या बनाती हैं, प्रॉफिट ट्रेडिंग वाली, वो बनाती हैं सर, एक TD बनाती हैं, P&L बनाती हैं और बैलेंस शीट बनाती हैं। पर जो NPO होती हैं वो केवल क्या बनाती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, सबसे पहले बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाती हैं और इनकम एक्सपेंडिचर। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही, डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बोथ ए, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। फिर आगे चलते हैं। सेकंड कहता है, ऑनरियम पेड टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर विल बी पोस्टेड टू। अब जो ऑनरियम है किस किस को दिया है, स्पोर्ट टीचर्स को और फिजियोथेरेपिस्ट को। तो ये क्या होता है हमारा, डेबिट टू द इनकम एक्सपेंडिचर। बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल डेबिट टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो गया हमारा सर फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऑनरियम है बेटा वो इनकम और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो ये दिखाया जाता है क्या आया क्या गया, बस सिंपल सा बात है, कैश बुक की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है सर हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डोनेशन रिसीव्ड बाय मिस रजनी मेहता फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज। मैंने पहले ही बोला था ये जनरल डोनेशन नहीं है, ये स्पेशल डोनेशन है। तो स्पेशल डोनेशन को बेटा कैपिटलाइज किया जाता है। क्लियर है सर, तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। फोर्थ और लास्ट कहता है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पेड बाय द 10 मेंबर। लाइफ टाइम जो होगी बेटा वो हमारी क्या होगी, मैंने पहले बोला था, तो लाइफ टाइम होती है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये ज़्यादा हो गया, मतलब लॉन्ग समय तक चलती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, लायबिलिटी साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ से बेटा हमने क्या चीज़ सीखी, हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखी है कि अगर हमें चैप्टर का थोड़ा मतलब डीप स्टडी है उसके बारे में, हमने केवल ऊपर से नहीं पढ़ा हुआ है और हम उसको अच्छे से जानते हैं चैप्टर के बारे में, तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसके MCQs को कोई तुक्का नहीं चलेगा, कोई फट्टा नहीं चलेगा बेटा। प्रोबेबिलिटी है, तुक्का चल भी सकता है पर वो इतना श्योर नहीं होगा। अपने जीवन के साथ तो आप प्रोबेबिलिटी ना करें, ठीक है ना, ये लाइफ है और आपका फ्यूचर है। हाँ, केवल अगर पास होने के लिए कर रहे हैं तो बात अलग है, पर पास भी तभी होंगे जब आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज से ही पढ़ाई शुरू करें, लापरवाही ना करें। आगे और केस स्टडीज़ को अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसके लिए पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू, हैव अ गुड बाय, टेक केयर।